हेलो गाइज। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 3 करते हैं, भारत की भौगोलिक संरचना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबसे पहले भारत का जो भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसका विस्तार क्या था वो पढ़ा। उसके बाद भारत के जितने भी द्वीप थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक संरचना। भारत की जो कौन कौन से महाकल्प आए, कौन कौन से युग में, और उसकी कौन कौन सी विशेषता थी, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एजोइक महाकाल में ये प्रथम युग की थी। एजोइक और पेलेजोइक। एलेजोइक और पेलेजोइक ये प्रथम युग की थी। दूसरे युग की मेसोजोइक थी। तीसरे युग की सेनोजोइक और चतुर्थ की थी नियोजोइक। इसे कहते थे नूतन काल। एजोइक काल में जो महाकल्प था उसमें कौन कौन से पीरियड थे? आर्कियन में आर्कियन चट्टानों का क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और प्री कैरिबियन में धारवाड़, कुडुप्पा व विंध्य हिमाचल की जो विंध्य क्रम की जो भी चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। उसके बाद है पेलोजोइक महाकाल में ईरा में कौन कौन सी काल आए? कैब्रियन, ओर्डोविसियन, सेल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। मेसोजोइक काल में सेकंड हमारा युग था। इसमें ट्रियासिक, यूरेसिक और क्रेटेशियस। जो हमारी कार्बोनिफेरस और परमियन, ट्रियासिक, यूरेसिक, इनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और जो हमारी क्रेटेशियस थी इसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। उसके बाद है सेनोजोइक ईरा में जो हमारी तृतीय युग हुआ, उसमें कौन कौन से काल आए? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन में मध्य, प्लायोसीन में शिवालिक। उसके बाद है नियोजोइक काल। महाकल्प था, ईरा था, उसमें चतुर्थ युग का, उसमें कौन कौन सा काल था? पिलोस्टोनिक और होलोसीन। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें याद किस तरह रहेंगी। याद करने के लिए सबसे पहले के एजोइक में, यदि एजोइक महाकाल में देखें कि कौन कौन से काल थे, आर्किन और प्री कैरिबियन। आर्किन में आर्किन चट्टानों की जो क्रम की चट्टानें उनका निर्माण हुआ, और प्री कैरिबियन में धारवाड़ की कुडुप्पा थी और विंध्य क्रम की जो चट्टानें उनका निर्माण हुआ। पेलोजोइक, कैरिबियन, ओडोविसियन, सिल्यूसन, डिवोनियन, यानी इनके पीछे एक ही रैम बन रही है, तो इसको याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही हमारी आगे भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। जो भारत की चट्टानें उनका वर्गीकरण कैसे रहा? हमने पीछे बढ़े थे। सबसे पहले आर्किन क्रम की, फिर धारवाड़ की, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप और ट्रेसरी क्रम की चट्टानें। इनका एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। इसमें है कौन सी चट्टान का कहाँ विस्तार हुआ। जो दक्कन ट्रैप हमारा गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर इस भाग में है। धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर और यहाँ पर है। गोंडवाना की ये है, कुडप्पा की, और ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। एक बार इसको गाइस दिमाग में रहेगी तो इससे पता चल जाएगी कौन सी चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। आगे आर्किन क्रम की चट्टानें कैसे हुई? पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी में बार बार विस्फोटन हो रहे थे, जब एक प्लेटें आपस में टकरा रही थी, ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे, उसके ठंडे होने के बाद ही सबसे पहले आर्किन चट्टानों का निर्माण हुआ। रूपांतरण के फलस्वरूप अपना मौलिक रूप ये खो चुकी थी। इनमें जीवाश्म नहीं थे, क्योंकि ये एक लावा से बनी हुई थी, तो इसमें जीवाश्म नहीं थे। उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण द्वारा
इनका निर्माण हुआ। आर्किन चट्टानें पृथ्वी के से जो लावा था वो ठंडा होने के बाद आर्किन चट्टानों का निर्माण हुआ। इनमें जीवाश्म नहीं थे। रूपांतरण के फलस्वरूप ये अपना मौलिक रूप थी जो खो चुकी थी। आर्किन के ही अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। जब आर्किन में क्रम की चट्टाने में ही जीवाश्म नहीं थी तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव था। अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ। कई बार क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत का जो पर्वत है माला है जो उसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ, कौन सी क्रम की चट्टानों से हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। सबसे पुरानी एक क्वेश्चन आता है, सबसे पुरानी पर्वत माला कौन सी है या कौन सी हुआ है? तो सबसे पुरानी जो हमारी जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के फलस्वरूप धारवाड़ जिले के फलस्वरूप इसका नाम पड़ा। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। लोहा, सोना, मैग्नीज आदि इसमें पाए जाते हैं। आगे है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुई थी इनका निर्माण। क्योंकि धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्किन युग की क्रम की चट्टानें थी उनके निक्षेपण और अपरदन से हुआ। और धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें थी उनके अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा। जीवाश्म का अभाव था क्योंकि इससे पिछली वाली जो आर्किन से धारवाड़ से कुडप्पा, आर्किन में ही जीवाश्म नहीं थे तो ना ही धारवाड़ में होंगे ना ही कुडप्पा में होंगे। इनका विस्तार आंध्र प्रदेश व राजस्थान में है। इनमें चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि प्राप्त होता है। आगे है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्याचल के नाम पर इनका नाम पड़ा। जो विंध्याचल है उसके नाम पर इनका नाम पड़ा। छिछरेली सागर व नदी घाटी के जल निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। सबसे यदि कहा जाए कि आधुनिक क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें होगी। मध्य प्रदेश का पन्ना, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा इसी संरचना के अंतर्गत है जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। गोलकुंडा की खानें हीरे के लिए प्रसिद्ध है। एक अभी फिल्म आई थी KFC थी KFC कर्नाटक KGF थी कर्नाटक गोल्ड फील्ड। इसी संरचना के अंतर्गत जो कर्नाटक में भी काफ़ी गोल्ड की खानें हैं। इसी संरचना के अंतर्गत जहाँ से हीरे प्राप्त होते थे। इन चट्टानों में ही चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद यहाँ से प्राप्त पत्थरों से ही बने हुए हैं। जो सांची का स्तूप है, लाल किला हो, जामा मस्जिद है, यह विंध्याचल क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उत्पत्ति इनकी मध्य प्रदेश के गौड़ क्षेत्र से हुई, इसलिए इनका नाम गोंडवाना क्षेत्र रखा गया। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच में हुआ। इनका एक कौन सी कई बार पूछा जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कौन से युग में हुआ? कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच में। कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारें का निर्माण के फलस्वरूप जो कार्बोनिफेरस काल था उसमें क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। कई दरारें बटी तो इसके बीच की जो भूमि थी वो दब गई और जो भूमि के साथ ही भूमि के ऊपर वनस्पति वगैरह थी, पेड़ पौधे थे, वो सभी क्या हुए? नीचे दब गए और जिनसे कोयले का निर्माण हुआ। इसके बाद कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण के फलस्वरूप बीच की भूमि धंस गई तथा वनस्पति के दबने से कालांतर में इसमें कोयले का निर्माण हुआ। भारत का 98% कोयला इन्हीं संरचना से में दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भारत का 98% कोयला दामोदर,
सोन, महानदी और गोदावरी नदियों के बेसिन में पाया जाता है। और यदि इनमें भी सबसे ज़्यादा, यदि कई बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी बेसिन में, जो गोदावरी नदी बेसिन में, इसका ये आंसर होगा। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्रेटेशियन काल में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा के उद्गार से इसका निर्माण हुआ। जो क्रेटेशियन काल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उनके लावा से ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह संरचना बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यदि ज्वालामुखी के लावा से इसकी निर्माण हुआ तो कौन सी संरचना मिलेगी? बेसाल्ट चट्टान। इसी चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है इसमें ये, और इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। आगे है टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कौन से क्रम में हुआ? टर्सरी किस प्रकार की चट्टानें हैं? टर्सरी क्रम की चट्टानें। जो मान हिमालय है ये ओलिगोसिन काल में इसका निर्माण हुआ। लघु हिमालय का मायोसिन काल में और शिवालिक का प्लायोसिन काल में। गाइस ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मान हिमालय का कौन से काल में हुआ? ओलिगोसिन काल में। लघु का मायोसिन में और शिवालिक का प्लायोसिन काल में निर्माण हुआ। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अगली वीडियो हम देखेंगे। आगे वीडियो में हम देखेंगे भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो कैसे हुआ, कैसे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, कैसे उत्तर में पर्वतमाला है उनका निर्माण हुआ, उत्तर में जो मैदान है, घास के मैदान है या उत्तरी मैदान है, उनका निर्माण कैसे हुआ, अगली वीडियो में करेंगे। सो गाइस यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।